ओम श्री साई राम ज्ञान वाहिनी 9वां संबोधन। माया विद्या की जननी है। अद्वैत ब्रह्म में आवरण व विक्षेप शक्ति के द्वारा बड़ी चालाकी से जीव, ईश्वर तथा जगत की भ्रांति उत्पन्न करना ही माया का कर्म है। प्रश्न उठ सकता है कि वह कैसे उत्पन्न होती है। अव्यक्त रूप में स्थित शक्ति जब मन के रूप में व्यक्त होती है, तब जगत रूपी वृक्ष के अंकुशों में स्थित मनोवासनाएं पनपने लगती हैं। इसलिए मनोविलास में स्थित संकल्पों तथा वासनाओं से जगत स्वप्न की भांति भाषित होता है। उसके अंतर्गत जीव और ईश्वर को जगत अपने में अंतर्भूत कर लेता है। जगत में ही मनोविलास कल्पित होता है। स्वप्न में दृष्टिगत होने वाला वह सारा जगत मनोविलास ही है। उस स्वप्न में जीव तथा ईश्वर उसके अंतर्भूत होते हैं। अतः मनोविलास की शांति का उपज मात्र है, अर्थात जीव तथा ईश्वर मनोविलास के वशीभूत हैं तथा वे जगत में अविभाज्य हैं। अतः वे भी मनोविकार की ही सृष्टि रूप हैं, जैसे स्वप्न में भासित होने वाले भौतिक पदार्थ हैं। मान लें कि जीव, ईश्वर तथा जगत चित्र के रूप में चित्रित किए गए हैं। उस चित्र में जगत में अंग रूप में जीव तथा ईश्वर उसके अंतर्भूत है। एक ही प्रकार के वर्णों से चित्रित किए जाने पर भी वे तीनों भिन्न भिन्न वस्तुओं के जैसे दिखाई देते हैं। उसी प्रकार मनोविलास की कल्पना में जगत अनेक स्थानों को अपने अंतर्भूत कर लिया है। जीव और ईश्वर मनोविलास की सृष्टि ही है, इसमें अल्प भी संदेह नहीं है। श्रुति में बताया गया है कि जीव और ईश्वर का भ्रम उत्पन्न करने वाली जो है वही माया है। वशिष्ठ स्मृति में बताया गया है कि मनोवासनाएं ही इंद्रजाल के चमत्कारों के जैसे वह, मैं, वह, ये, मेरा, उसका आदि का नृत्य करती है। इस स्मृति में जो सोहम इदम वाला मंत्र आता है, वह जीव, ईश्वर तथा जगत का वाचक शब्द है। सह का अर्थ वह जो परोक्षत्व आदि गुण युक्त ईश्वर का वाचक है। अहम का अर्थ मैं, अर्थात अभिमान पूर्ण कर्तृत्व आदि गुण युक्त जीव तथा इदम का अर्थ है ये, जो समस्त भोग्य भौतिक जगत का वाचक है। अतः उस श्रुति स्मृति की उक्तियों के अनुभव के द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि जीव, ईश्वर तथा जगत मनोविलास की मिथ्या सृष्टि है। जागृत व स्वप्न की अवस्था में मनोवासनाएं जागृत यानी सक्रिय रहती हैं। इसी कारण ही जीव, ईश्वर तथा जगत सत्य से भासित होते हैं। परंतु सुषुप्ति अथवा सुश्री की अवस्था में मन निष्क्रिय हो जाता है, अतः वे तीनों भासित नहीं होते। ये सब लोगों का अनुभव ही है ना। जब ज्ञान के द्वारा समस्त वासनाओं की निवृत्ति का निर्मूलन हो जाता है, तब जीव, ईश्वर तथा जगत की भी निवृत्ति हो जाती है। पूर्णतया अद्वैत ज्ञान प्राप्त महात्मा लोग जीव, ईश्वर तथा जगत इन तीनों को छोड़ अद्वैत का अनुभव करते हैं। वह ज्ञानी माया रहित हो जाता है, जो मन की गतिविधियों पर ध्यान दे उस पर विचार करता है। माया उन लोगों का विनाश कर देती है जो अविचारी होते हैं, जिनमें अंतर पहचानने की बुद्धि की कमी होती है। अतः विद्या ही माया विनाशिनी है। जैसे ज्वर आदि रोग कर्म के फलस्वरूप होते हैं। असंयमित जीवन तथा अपथ्य भोजन के कारण रोग समृद्ध होता है तथा उसकी वृद्धि में रोग की वृद्धि होती है। अविचार वृत्ति की समृद्धि के कारण ही रस्सी
जिसके स्वरूप की विस्मृति हो उसमें सर्प की भ्रांति होती है। माया अकारण हो, स्वतः सिद्ध हो, अनाथ रहती है। वह आत्म स्वरूप का विचार न कर अविचार उत्पन्न करती हुई तथा अपने व्यवहार में पलती हुई गाढ़ अंधकार के रूप में अपनी वृद्धि करती जाती है। इस प्रकार अविचार से उत्पन्न गाढ़ अंधकार को दूर करने के लिए विचार ज्ञान रूपी ज्योति को जगाना चाहिए, जिससे जीव, ईश्वर तथा जगत की भ्रांति मिट जाती है। विचार ज्ञान होने के पहले रस्सी में सर्प की जो भ्रांति होती है, वह विचार ज्ञान के होते ही मिथ्या भ्रांति दूर हो जाती है तथा उसके स्थान पर रस्सी मात्र रह जाती है। विचार ज्ञान होने के पहले जो माया दृष्टिगत थी तथा माया की लीला में जीव, ईश्वर तथा जगत की भ्रांति थी, वह विचार ज्ञान होने पर नष्ट हो जाती है। वहां केवल परब्रह्म रह जाता है, केवल परब्रह्म ही शेष रहता है। अब यह प्रश्न उठता है कि एक वस्तु कैसे दो रूपों में दिख पड़ेगी? अद्वैत सम्मत ब्रह्म एक ही तो है। विचार ज्ञान होने के पूर्व ब्रह्म जगत के रूप में दिखाई दिया। विचार होने पर वही ब्रह्म अपने स्वाभाविक रूप में दिखाई देता है। उदाहरणार्थ घड़े को ही ले लें। मिट्टी का विचार होने के पूर्व घड़ा घड़े के रूप में ही दिख पड़ता है, परंतु विचार होने पर घड़े का घड़ापन नहीं रहता। केवल घड़े की मिट्टी ही उस समय प्रधान होती है। विचार होने के पूर्व जो कनक, माला, मुकुट, कुंडल आदि आभूषण के रूप में देखे जाते हैं, वे वास्तव में कनक, स्वर्ण ही तो है। विचार होने पर स्वर्ण का ही भास होता है। ठीक इसी प्रकार विचार होने पर एक, द्वैत, सजातीय, विजातीय, स्वगत आदि भेदों से रहित एक ब्रह्म मात्र ही तीनों कालों में रहने वाला शाश्वत वस्तु होता है, जिसमें माया या जगत की भ्रांति कदापि नहीं होती। ऐसी बुद्धि ही विद्या है। यह विद्या ही अविद्या का विनाश करने वाली है। शशशृंग, शाश का सींग, शब्द नाम मात्र है, वास्तव में स्वरूप में नहीं है। अर्थात शश का श्रृंग नहीं होता। इसी प्रकार ही माया के संबंध में केवल बहुत कुछ कहा जाता है, परंतु उसका स्वरूप नहीं है। इस प्रकार के विचार के द्वारा तथा ज्ञान सम्मत तत्व ज्ञान के द्वारा शशशृंग की भांति माया को भी मिथ्या समझा जाता है। ज्ञान के द्वारा निष्फल तथा शून्य हो जाना ही माया का परिणाम है। केवल विद्याहीन अज्ञानी लोग माया को सत्य मानते हैं। विचारवंत ज्ञानी लोग इसे अनिर्वचनीय कहते हैं। उनका कहना है कि माया शशशृंग के समान है। इस प्रकार माया के संबंध में ज्ञानियों के अपने अपने दृष्टिकोण होने के कारण उसके तीन प्रकार के अभिमत प्रचलित हैं। जब किसी विचार शक्ति रहित बालक के सामने ये कह दें कि देखो वहां भूत बैठा है, तो बालक केवल सुनते ही भयभीत हो थर-थर कांपने लग जाता है, क्योंकि वह भूत प्रेतों की बातों को सत्य मानता है। इसी प्रकार विचार रहित अज्ञानी लोग माया के मोह में परवश हो उन नश्वर भौतिक पदार्थों को ही सत्य मान बैठता है। विचारवंत ज्ञानी शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ये समझ लेते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म तथा जगत इन दोनों में भेदभाव उत्पन्न करने वाली माया ही है, जिसके स्वभाव का निश्चय करने में असमर्थ वे लोग ये कह देते हैं कि माया अनिर्वचनीय है। खूब सोच विचार कर सम्यक ज्ञान प्राप्त शुद्ध ज्ञानी विद्या के द्वारा माया को जलाकर भस्म कर देते हैं। जैसे मरण प्राप्त माता का पुत्र
अग्नि संस्कार के द्वारा माता को जलाकर भस्म कर देता है। इनके लिए त्रिकाल भी मायातीत है, अर्थात वे तीनों कालों में माया रहित हो जाते हैं। विचार के द्वारा जब माया साफ साफ दिखाई देने लगती है, तब वो विद्या के रूप में परिणत होने लगती है। माया में ही ज्ञान उत्पन्न होता है। ये भी कहा जाता है कि माया का पुत्र ही विद्या है। अविचार के बल जीवित रहने वाली माया का अंतकाल विचार के द्वारा आता है। अंतकाल में अपने प्राण नाशार्थ जिस पुत्र को जन्म देती है, उस अपने प्राण नाशक विद्या रूपी पुत्र से ही मृत्यु को प्राप्त होती है। पुत्र को जन्म देते ही वह विद्या से जलकर भस्म हो जाती है। वृक्षों में भी ये गुण विद्यमान है। वृक्ष आपस में घर्षित होते हैं, जिससे उनके अंदर से जो अग्नि उत्पन्न होती है, वही अग्नि उन वृक्षों को जलाकर भस्म कर देती है। इसी प्रकार माया से उत्पन्न विद्या माया को ही जला देती है। इस प्रकार विद्या के द्वारा जलकर भस्म हो जाने पर माया शश श्रृंग की भांति नाम मात्र शेष रहती है। अतः ज्ञानी लोग इसे अपद कहते हैं। इतना ही नहीं, जो भी भौतिक पदार्थ हो उसे माया या अविद्या की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार विद्या के द्वारा जलाए जाने पर जो भी व्यर्थ, निष्फल, शून्य, असत्य भासित हो तो उसे माया की उपज मानना चाहिए। विद्या को पैदा करने के कारण माया भी सत्य तथा सफल है। अविद्या के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विद्या को यदि सत्य मान लिया जाए तो क्या माया को भी सत्य मानना चाहिए? विद्या से अविद्या का विनाश ज्यों ही होता है, त्यों ही विद्या का भी विनाश हो जाता है। जैसे वृक्षों के घर्षण से निकली अग्नि वृक्षों को जलाकर भस्म कर देने पर स्वयं भी मिट जाती है ना, जैसे कतक रेंड जल के कलमश्य को मिटाते हुए स्वयं भी मिट जाती है, वैसे ही विद्या भी अविद्या का नाश जिस क्षण करती है, उसी क्षण स्वयं भी नष्ट हो जाती है। अतः व्यर्थ व शून्य हो जाने का परिणाम वाला ही ज्ञान है।